चलिए जी, अब आगे करते हैं हमारा जो अगला पार्ट है, पार्ट 5। और इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा अगर आपको टाइम सेव करना है, बिकॉज मेंस की आपकी डेट जो है वो आ गई है। कुछ ही दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, ठीक है, कि आप भारी भरकम लेक्चर्स देखें। और कंप्यूटर अगर आपने नज़रअंदाज किया तो भाई आप सारे एग्ज़ाम्स, मतलब सारी पोस्टों के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो इसमें रिस्क मत लेना। और ये बुक अगर आपने सिर्फ यही बुक पढ़ ली तो बहुत सफिशेंट है, बिकॉज 90% मैं गारंटी देता हूँ 98% कंटेंट ही इसमें से आना है। देखिए, सॉफ्टवेयर, इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछते हैं, इसका क्वेश्चन आपका आ जाता है तो ये ज़रूर करना। द सॉफ्टवेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। इट एनेबल्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके दो पार्ट हैं। देखिए, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी है। मेन अगर आप इसके फंक्शनैलिटी और सिंपल नाम भी याद कर लो, एग्जांपल, तो मोर देन सफिशिएंट है, आपका 95% काम हो गया। और प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, हर टॉपिक के साथ एमसीक्यू आपको मिलेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट सर्व्स एज एन, डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच में। इट इज़ आल्सो नोन एज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज डिटेल में क्वेश्चन आते हैं इसमें। डिवाइस ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that acts as an interface between the user and computer hardware and the application software. So act करता है। After the boot program, OS manages all the programs in a computer. Linux, Unix, इन सब के फाउंडर पूछे जाते हैं भर भर के। तो Microsoft Windows XP. Utility programs helps to manage, maintain and कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। दे आर आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल क्या है इसके यूटिलिटी प्रोग्राम्स के? तो बेसिकली सर्विस में यूज़ होते हैं, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में मालवेयर अटैक से आपके कंप्यूटर को बचाता है। बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गया, बैकअप हो गया, डिस्क क्लीन हो गया। तो ये सारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स है जो कि बेसिकली मैनेज मेंटेनेंस के लिए जो यूज़ होते हैं। डिवाइस ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं टू एनेबल इंटरेक्शन विद हार्डवेयर डिवाइसेस। सो इट कंट्रोल ए डिवाइस दैट इज़ अटैच टू योर कंप्यूटर। एग्जांपल में प्रिंटर हो गया, डिस्प्ले, सीडी रोम रीडर, डिस्क ड्राइवर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सो इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनपुट इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आउटपुट। इट आल्सो डिटेक्ट एंड रिपोर्ट्स एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर सभी के एग्जांपल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फंक्शन, ये याद रख लेना अच्छे से। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड रिपोर्ट्स ऑल द एरर ऑफ प्रोग्राम अलोंग विद द लाइन नंबर। C++ यूज़ कंपाइलर्स। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ये भी कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट द एरर वंस आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। इट गिव्स बेटर एरर डायग्नोस्टिक देन अ कंपाइलर। एग्जाम्पल में पाइथन हो गया, बेसिक हो गया एंड रूबी हो गया, ये इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, so it is a program or group of program designed for end user. It enables the user to complete tasks such as creating documents, spreadsheet, database, publisher। सब क्या हैं आपके ये एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ होते हैं आपके, तो वो सारे हो गए। और डूइंग ऑनलाइन रिसर्च, सेंडिंग ईमेल, डिज़ाइनिंग ग्राफिक एट्सेट्रा। एग्जांपल दो तरह के हैं, बेसिक एप्लीकेशन एंड स्पेशलाइज्ड। बेसिक में आपका क्या है? Basic application software is also known as general purpose application, productivity application. Example Microsoft Office 2016. So these programs are widely used in every discipline and occupation. Word processor, spreadsheet, database management system, presentation, graphics are common type of basic application software. Specialized, so specialized में क्या होता है? Specific task rather than a wide application area. जैसे ग्राफिक्स प्रोग्राम, ऑडियो एंड वीडियो एडिटर्स, मल्टीमीडिया क्रिएशन, वेब ऑथरिंग,
वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम्स आर द कॉमन टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेजेस। तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दैट हैव बीन डेवलप्ड टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ वर्क ऑन द कंप्यूटर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की है, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल इनके टाइप वो भी देख लेना, मतलब कौन सी हाई लेवल है, कौन सी लो लेवल है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है दैट डील्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, इट्स वेरी क्लोजर टू कंप्यूटर्स नेटिंग लैंग्वेज। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। Machine language consists of basically binary bits or digits or bits. It can be directly understood by the computer and does not need a translator program. It is also called the machine code, efficient but difficult to learn. Advantages: program run fast, no translator required. Disadvantage क्या है? Difficult to program and debugging is also an issue. Debugging मतलब उसमें एरर्स काफ़ी निकल जाते हैं आपके। असेंबली लैंग्वेज, सो बेसिकली क्या है असेंबली लैंग्वेज में? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर फॉर्म दी असेंबली लैंग्वेज एंड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है। ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिम्बल्स विच आर आल्सो नोन एज न्यूमोनिक कोड्स एंड कैन कंबाइन इन अ मैक्सिमम ऑफ 5 लेटर कॉम्बिनेशन। For example, आपका ADD for addition, SUB for subtraction. So this is also known symbolic programming language. Advantage: easier to understand, minimize effort, finding and correcting the errors are easy. But disadvantage भी हैं इसके, क्या है? Machine dependent है ये। Program written for one computer might not run in other computer with different hardware configuration. So ये सबसे बड़ा disadvantage है। और राइटिंग ऑफ कोड इज़ टाइम कंज्यूमिंग, कोड बहुत लंबे होते हैं इसमें। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि आजकल यूज़ होता है आपका, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। सो बेसिकली देखिए सी प्लस प्लस सब हाई लेवल लैंग्वेज में ही आता है। तो एक क्वेश्चन करवाया था ना, एक MCQ था शायद कि सी प्लस प्लस आपका लो लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। So it is a programming language that enables a programmer to write programs independently. Such languages are closest to human languages, so they are quite easy हैं। इसमें इंग्लिश है, मैथमेटिकल सिंबल है, प्लस माइनस, परसेंटेज, स्लैश सब यूज़ होता है। ये एग्जांपल है इसके बेसिक सी प्लस, कोबोल, फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोल, पास्कल, प्रोलॉग, इन सब का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये इन सब का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है आपसे। सो बेसिक है, सो बेसिक इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका डेवलपमेंट किसने किया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सो डिज़ाइंड बाय जॉन केमेनी एंड थॉमस कर्ट्स इन 1963। एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज फुल फॉर्म है फैमिली ऑफ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन। प्रोलॉग, तो प्रोलॉग बेसिकली वाइडली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, particularly expert system. Pascal, it is developed by Nicholas Wirth and it is used to tech programming techniques. Fortran is formula translation, so it is a programming language. It is a programming language designed for numeric computation, scientific computing. COBOL is common business oriented language. Full form है, it is used for business and administrative purpose. It can be read like regular English. C common general purpose language which is used in many scientific programming situations. C++ ये actually object oriented programming language है and is incorporates all the feature offered by C का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एडवांटेज क्या है इसके? इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन्स एंड कैन रन बाय द कंप्यूटर, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन ओरिएंटेड एंड यूज़र फ्रेंडली। डिसएडवांटेज में क्या है? ट्रांसलेटिंग में टाइम लगता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सभी को पता ही होगा। they are the set of instructions written to give some instruction to computer to perform any function. Now these programs can be written using various programming languages. So for example, the performing same operation we write a code in C++, both. ठीक है, कोडिंग डिफरेंट हो सकती है। आगे कुछ जनरेशन्स हैं
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940-1956 मशीन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता था, लो लेवल लैंग्वेज 01 बाइनरी फॉर्म में। फीचर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाज फास्टर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मशीन डिपेंडेंट है ये। एग्जांपल एनियक हो गया, टेक्नोलॉजी आपका वैक्यूम ट्यूब एंड रिले। सेकंड जनरेशन 1956 to 1963 असेंबली लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट एंड न्यूमोनिक्स कोड। IBM 7090 ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, वही सब पार्ट हैं। थर्ड जनरेशन में MSI यूज़ होता है, हाई लेवल लैंग्वेज 1964 to 1971, ईजी टू यूज़ ऑफ कीवर्ड्स, लोगो, फोर्ट्रन, कोबेल, प्रोलॉग, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सी लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिच, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट इज़ डेवलप्ड बाय बजार्न, स्ट्रोस्ट्रप। जावा ये कोरबा कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, ठीक है, सब इसके एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन सो HLL नॉन प्रोसीजरल अप्रोच लगाई जाती है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एग्जांपल पर्ल, पाइथन, रबई, ये फोर्थ जनरेशन की हैं। SQL, मैटलैब। एंड फिफ्थ जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, प्रोलॉग, उसके बाद OP, S5, Mercury and ultra large scale integration, and 5GL are designed to make the computer solve a given problem without the programmer. So ये कुछ आपका हो गया। आप कल को पढ़ेंगे हम कंप्यूटर पोर्ट्स, जो कि SSC के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।